नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वन नेशन वन जीएस में। हम लोगों ने इसके पिछले वाली वीडियो में भारत के संविधान के अर्थ के बारे में समझा था। उसके साथ साथ भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और लास्ट बैठक कब हुआ था, और उसके अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, और उस अध्यक्ष में 7 सदस्यीय का गठन हुआ था, और उस 7 सदस्यीय में कौन कौन से सदस्य शामिल थे। हम लोगों ने सारी बातें कर ली थी। अब हम लोग का नया पॉइंट बनता है। उसी पॉइंट में हम लोग कुछ और पॉइंट इंक्लूड करने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि भाग 22 और भाग 25 में अंतर। बात थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए तो जब मूल संविधान बना था तो उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। बट वर्तमान समय की बात की जाए तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे भारत के संविधान में कुछ कुछ संशोधन किया गया, जो संशोधन कर 22 से 25 भागों में उसको बदल दिया गया और 8 अनुसूचियों से 12 अनुसूचियों में परिवर्तित कर दिया गया। तो आइए हम उसी को देखेंगे कि भाग 22 से भाग 25 कैसे बन गया। तो यही हेडिंग है, भाग 22 और भाग 25 में अंतर। देखिए, यहाँ पे बात की जाए भाग 4 की, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन था, बट 42वां संविधान संशोधन किया गया। उसमें उस 42वें संविधान संशोधन में भाग 4 का क बनाया गया और उसमें फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। क्या? भाग 4 का क्या क बनाया गया और उसमें फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। इसी तरह बात करें भाग 9 की, तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन था, बट उसमें भी संशोधन किया गया, एक 47वां और एक 57वां संविधान संशोधन। उस 47वें संविधान संशोधन में नगरपालिका को लोकतांत्रिक स्थान की प्राप्ति का वर्णन किया गया। किसमें? भाग 9 का क में, और 9 के ख में सरकारी समितियों का वर्णन, वो 57वां संविधान संशोधन उसमें किया गया। इसी तरह बात की जाए भाग 14 की, तो भाग 14 में संघ एवं राज्यों के बीच सेवाओं का वर्णन था, और उसी में 42वां संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 323 को ऐड किया गया। भाग 14 का क 42वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 323 को ऐड किया गया। तो देखिए, यहाँ पे 22 भाग था और इसमें हम लोग इन 4 को और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 22 4 26, ठीक। और बात की जाए, इसमें एक भाग को समाप्त कर दिया गया है, वो है भाग 30 को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। और ये भाग 30 में था संपत्ति का अधिकार, तो इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो इसमें से एक भाग माइनस कर दिया जाए तो टोटल 25 भाग बचेगा, ठीक। यहाँ 25 भाग हुए। कहने का मतलब है कि भाग 25 कब होगा? जब इनमें इन संशोधनों को जोड़ दिया जाएगा तो भाग 25 बन जाएगा। आई होप आप लोग को ये बात क्लियर होगी। जब 22 भाग में 4 इन भागों को जोड़ दिया जाएगा तो 26 भाग हो जाएगा, और 26 भाग में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, तो उसमें से एक घटा देंगे तो टोटल भागों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25, ठीक। और यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिए, भारत के संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? क्या तैयार करने में भारत के संविधान को कितना टाइम लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान को तैयार करने में। तो ये भी पूछ लेता है कि भारत के संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था, तो आप लोग बता दीजिएगा कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट लिखा गया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट का मतलब इम्पॉर्टेंट ही होता है। यहाँ पे देखिए, बात की जाए राष्ट्रीय, यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय ध्वज। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिला था? तो वो 22 जुलाई 1947। क्या? 22 जुलाई 1947 को क्या मिला था? क्या उसको मान्यता दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे मान्यता दे दिया गया था कि आज से भारत का एक राष्ट्रीय ध्वज भी होगा। और यही बात की जाए 14 सितंबर की, 14
सितंबर 1949 को हिंदी को यहाँ पे हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। क्या? राजभाषा घोषित किया गया था। देखिए, राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। कब भारतीय संविधान द्वारा इसे मान्यता दे दिया गया था? उससे पहले हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रगीत को किसने लिखा और राष्ट्रगान को किसने लिखा। तो बात की जाए राष्ट्रगीत को, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसे लिखा था। क्या? राष्ट्रगीत को किसने लिखा? तो राष्ट्रगीत को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और वो क्या था? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और वहीं राष्ट्रगान की बात की जाए, राष्ट्रगान की बात की जाए तो वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा था। और राष्ट्रगान जनगण मन है, जनगण मन अधिनायक जय, ये राष्ट्रीय गान है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, वंदे मातरम। इसकी बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का मान्यता दे दिया था कि आज से भारत का भी एक राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा। और इसी 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी। और इसी लास्ट बैठक में एक राष्ट्रपति को चुना गया था, उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। क्या? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की मान्यता कब दिया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा? तो 24 जनवरी 1950 को। इसी 24 जनवरी 1950 को भारत के एक राष्ट्रपति को चुना गया जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और इसी 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी जिसमें 284 सदस्य शामिल थे। और यहीं पे ध्यान दीजिएगा, जब बात करेगा संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी तो वो 389 सदस्य थे। कितने सदस्य? 389 सदस्य थे। बट बात की जाए संविधान सभा की लास्ट बैठक में कितने सदस्य थे तो 284 सदस्यों ने भाग लिया था उसमें। और इसी 284 सदस्यों में 15 महिलाओं ने भी भाग लिया था। और बात की जाए महिलाओं की तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। देखिए, बात की जाए भाग की तो 15 महिलाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। बट हस्ताक्षर की बात की जाए कि भारत के संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था तो वहाँ पे 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। उन 8 महिलाओं में पहली महिला कौन थी तो वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला हो जाएंगी जिन्हें भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया था। और वहीं पे बात की जाए पुरुषों की तो पुरुषों की बात की जाए तो पहले कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया था तो वो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी में एक और सदस्य थे राजस्थान के, उनका नाम बलवंत मेहता था। क्या? बलवंत मेहता। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के संविधान पर पहला हस्ताक्षर किया। और इसी में थोड़ा सा और बात कर ली जाए तो जब पूछेगा कि भारत के संविधान पर लास्ट हस्ताक्षर किसने किया तो वो हो जाएंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये क्या थे? लास्ट हस्ताक्षर जिन्होंने भारत के संविधान पर लास्ट हस्ताक्षर किया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। वहीं पे बात की जाए थोड़ा सा और तो ये आप लोग को समझ आया 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था। पहला तो राष्ट्र गीत और राष्ट्र
गान की मान्यता दे दी गई थी और उसी में भारतीय संविधान सभा का लास्ट बैठक हुआ और इसी लास्ट बैठक में भारत के एक नए राष्ट्रपति को चुना गया जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी में बात की जाए कि लास्ट महिलाओं ने कितनी भाग लिया था, तो वो 15 महिला हो जाएंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया जाए भारत के संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया, तो वो हो जाएगा 8 महिला। ठीक। और बात की जाए पहली महिला कौन सी थी जिन्होंने हस्ताक्षर किया, फर्स्ट महिला जिन्होंने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया, तो वो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया। और पुरुष की तो हम लोगों ने बात किया था कि पुरुष जो पहले व्यक्ति कौन थे जो भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजस्थान के बलवंत मेहता। और लास्ट की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं। था संविधान को रेडी कब कर लिया गया था, तो वो डेट हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इस तारीख को भारत का संविधान बन के एकदम रेडी हो गया था। बट लागू की बात की जाएगी, लागू कि भारत का संविधान पूरे भारत में कब लागू किया गया, तो वो डेट हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। और इसी 26 जनवरी 1950 को निर्धारित किया गया कि भारत का एक राष्ट्रीय चिन्ह भी होगा। और वो राष्ट्रीय चिन्ह क्या था, तो अशोक स्तंभ। तो क्या हमने बोला कि लागू कर दिया गया था भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को, और उसी दिन घोषित किया गया कि भारत का एक राष्ट्रीय चिन्ह होगा जिसका नाम अशोक स्तंभ होगा। ठीक। और यहीं पे बात की जाए कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा था, तो वो कैलेंडर पंचांग जिसे कहते हैं, पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा था, तो वो शक संवत का था। शक संवत का भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय कैलेंडर था जो शक संवत का था। और इसे लागू की बात की जाए तो 22 मार्च 1957। ठीक। क्या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा था, तो वो हो जाएगा शक संवत। और लागू कब किया गया, तो 22 मार्च 1957। क्या बाद में। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।